पगली, मना किया था कि मत पूछना। नहीं सर, बताना पड़ेगा। नहीं, जाने दे, छोड़ दे, हम तेरा इलाज करते हैं, कुछ नहीं होगा, तुझे बचा लेंगे। कहे नहीं सर, आप इलाज करिए, लेकिन बता दीजिए आपके आंखों से आंसू आया क्यों? क्यों आप रोए? तमाम जवान यहाँ पर आते हैं, किसी को गोली लगी है, किसी कोई बम के चपेट में आया है, तो किसी का पैर कटा है, लेकिन आप मेरे लिए रोए क्यों? बताइए। कलन के अरे पगली, करेजा पज्जर का कलेलन। कलन के अरे पगली, मैं क्यों रो रहा हूं, यही जानना चाहती है ना? सुन, वही हरिविंदर, मेरा नाम डॉक्टर हरिविंदर है, और मैं वही डॉक्टर हूं जिस डॉक्टर से तुम्हारी शादी होनी थी 7 दिन के बाद। ये देख, विधाता की मार, कुदरत का करिश्मा। 7 दिन के बाद हम लोग मिलते माड़ों में, डोली बैंड बाजा बारात लेकर के आता, तेरे मांग में सिंदूर सजाता और तुझे दुल्हन बना के ले जाता। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुझे मैं इस हालत में देखूंगा। यही देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया। सैफला कलश की ओ हो आप हुआ ना ना, ये विधाता का मार ना हो, ये भगवान का हमरे ऊपर रहमत हो, दया हो, कृपा हो, आशीर्वाद हो। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। सुनिए, जब आप ही है, आप ही से मेरी शादी तय थी, आप ही मेरे होने वाले पति थे, तो एक बात मेरी मानेंगे? जरूर मानूंगा। बोल, क्या कहना चाहती है? हमार बात सुना, क्या कहे? राजा चलती की बेरिया एक बेर गरबा लगाला सैया, मंगिया में से नूरा के भर के श्रीमान। ए सैया, आप ही से शादी तय थी, हमारी एक बात को मान लीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कहना चाहती हो? किसी को भेज करके बाहर से, बाजार से सिंदूर मंगवा दीजिए। सिंदूर क्या होगा? यह इच्छा हो, लड़की जात का जन्म पौले है, अगर ई प्राण पखेरु तन से उड़ जाई तो दुनिया से हम अभागिन होके जाओ, सुहागिन ना रहो। लड़की जात का जन्म पौले है, चुटकी भर मांग में सिंदूर सज जाई तो दुनिया से सुहागिन होके जाई। सजादा डांट देते हैं डॉक्टर साहब, पागलों जैसी बात मत करो, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जान को बचा लूंगा। कह ठीक, बचा लिया, जान के बचा लिया। अगर बच जाई तो शान से बैंड बाजा बारात डोली लेकर के अइहा, माड़ों में फिर से सिंदूर दान कर लिया और डोली में बैठा के दुल्हन बना के लेके चल जाइया। लेकिन ये जिंदगी का डोर हमके लगत हो कि जल्दी ये टूट जाई, हमारी इच्छा पूरा करना। लाचार होके डॉक्टर साहब सिंदूर मंगवाते हैं, डब्बा खोल के सिंदूर के चुटकी भर सिंदूर उठाए के मांग में जब भरे चललन, यहर चुटकी भर सिंदूर मांग में डालत हुअन। सैफला कहल रहो का, सैया अरे अगिले जन्मवा में अरे फिर होई मिलन राजा,
मांगिया भरत के छूटी, मांगिया भरत के छूटी गईल परार। ए सैया सिंदूर दान करत हुआ, मांग में सिंदूर भरत हुआ और सैफला कहलस की जान बच जाई तो फिर तो मुलाकात होबे करी, अगर ना बचल प्राण पखेरु उड़ गयल तो हमार तोहसे वादा है अगले जन्म में तोहसे मुलाकात होई और शान से तोहार पत्नी बन के तोहरे घरे चलब, तोहरे माई बाबू का सेवा करब, पतोह बन के पत्नी धर्म का पूरा निर्वाहन करब। चौने समय एक बार सिंदूर दान डलना, 2 बार डलना, 5 बार डालल जाला, 3 बार डलना, 4 बार डलना। जब 5वां डाल के सिंदूर यहाँ से लेके जब यहाँ तक लगौलन, कहलस कि सैया सिंदूर दान तो कह देला, एक बेर गले लगाला हमके। गले से लगौलन और जब गले से लगौलन तो कान में कहत ह हमके क्षमा कर दिया। सिंदूर दान हो गया। 7 जन्म पति पत्नी का साथ होला, लेकिन हम 7 सेकेंड भी तोरे, 7 मिनट भी तोरे साथे ना बिता पावत हई, हमके माफ कर दिया। इतना कहता है इतन से प्राण पखेरु उड़ गया, हाथ झूल गया, नीचे दम तोड़ देती है। डॉक्टर साहब बौखला जाते हैं, नस खोजत हुन, चेक करत हुन, सीना पे दबाव बनावत हुन कि ससिया चले लगो, लेकिन प्राण पखेरु निकल गया तो निकल गया। छछनत हुन जैसे कटले खून न आवे, उ गति हो गई है डॉक्टर साहब के। आय है क्या करूं रे पगली, जानती थी तू जानती थी कि तुझे रहना नहीं है, बड़ी निर्मोही है रे। क्षण भर में साथ छोड़ के चली गई, सिंदूरदान हो गया, अपना काम हो गया, निकल ली। 7 जन्म का वादा 7 मिनट भी पूरा नहीं की, बहुत निर्मोही है। चल इस जन्म में जो तुमने किया है अगले जन्म में मैं उसका बदला लूंगा। अगले जन्म में पहले हम जाई, बाद में तू जाई। तब तो के पता चली पत्नी का गम पति के कितना सतावला या पति का गम पत्नी के कितना सतावला। वही समय रक्षा मंत्री के पद पे नियुक्त हुए थे धरती पुत्र माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। एक निगाह डाले हैं फौज की तरफ, पहुंचल हुन कश्मीर में, वही समय पहुंचलन इत्तेफाक। और जब सारी कहानी के अपने कान से सुनलन तो एक काम कैलन का, रक्षा मंत्री पहुंचे हैं मुलायम ते छनवा बाबू। लाश पहुंचा दो घरे, लाश पहुंचा दो घरे, कई दे ला ला ला। माननीय नेताजी पहुंचते हैं और सारी कहानी को जाने तो अपने कलम से पारित किए एक नियम लगा देहलन। पहले जवानन के लाश पार्थिव शरीर परिवार के ना मिले, परिजन के ना मिले, मिले का वर्दी और टोपी, बस इतना आवे। साथ में जो जवान का लगेज रहे, सामान रहे, वो परिवार के सुपुर्द कर जाए। लेकिन नेताजी ने ऐलान कर दिया कि जो जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं तिरंगे में लपेट के ससम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनको परिवार को सौंपा जाना चाहिए और साथ में 10 लाख रुपया का आर्थिक मदद परिवार के मिले के चाहिए। अब तो पेट्रोल टंकी, गैस टंकी तमाम सुविधा चल दिले है, कोई का गेट पे नाम लिखा जाता, कोई के नाम से पुल बन जाता, तमाम व्यवस्था हो गई। लेकिन जौने समय पार्थिव शरीर के तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के गाड़ी से लेके बरेली अइलन। गाड़ी आए के बाबू सुखबीर के दुआरे लगल हो, गाड़ी में से बहरे हरविंदर निकलन और
बाबू देखलन कि फौज की गाड़ी है, सोचलन कि लड़ैया हमार भारत जीत गई, हमार बिटियावा आई गई। बिहवा का डिटो न टारे के भयल दौड़ के खटिया बिछावत हुवन, पानी लियावत हुवन। तब तक हरविंदर सामने आ गईलन, हाथ के पकड़ लेलन, रुक जाइए बाबूजी, मत लाइए पानी। कहे बेटा तू? कहे हाँ। कहे ई बतावा सैफला कहाँ है? कहे वो सथवे है। कहाँ? पिछवा गड़िया में सुतल है। कहे देखा माफ कर दिया बचवा, बचपन से नटखट चुलबुली स्वभाव का लड़की रहल, तू उतर के दुआरे चली अला और वह वही गाड़ी में सुतल है। हटा हम ही जाई जगा के लेके आई। हरविंदर कहलन कि बाबू अगर आपके जगावे से जाग जाए तो आप शौक से जा जगावा, हम चाहत है कि आप जगावा और सैफला उठ जाए। जब गाड़ी के बोनट के पास बात होत रहल, अब बोनट से घूम के जब गाड़ी के पीछे अइलन तो 4 ठे जवान ताबूत के नीचे उतारत हुआ। भैया आराम से, मरल औलाद का बोझ बुढ़ा बाप के कंधे पे सबसे भारी होला। कहो जौने औलाद के पैदा कैलन, हर इच्छा पूरा कैलन, पढ़ौलन लिखौलन, ओकर सुख दुख साथे देखलन, गलती के क्षमा कैलन, हंस के नाजो अदा से पाल के अपने औलाद के बड़ा कैलन, अब फिर वही कंधे पे अपने जियते अपने औलाद के मरघट पे ले जात हुआ। फपक फपक के रोवत रस्ते भर गईलन। और जब चिता लगल हो और चिता लगल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और जब मुखाग्नि देवे का बारी आयल तो सुखबीर कहलन कि आपने सिंदूर दान कर दिया है, तो उस हिसाब से सैफला का पति हो गईला, तो मुखाग्नि का हक तोहार है, आप मुखाग्नि दीजिए। और जौने समय मुखाग्नि देवे के लिए आग लेके चिता के पास अइलन, एक निगाह जब चेहरा पे पड़ल हो सैफला पे, फफक रो पड़लन, कहलन की बारे निर्मोही, चैन से सोई है धरती माई के गोद में। का कहलन? एक ठे बात कहलन, का निदान, अरे कर निदान हरिवेंदरी चला, अरे कैसे चितवा में लगिया लगाई सैफला। करे अग्निदान हरिवेंदर चला, कैसे चितवा में अगिया लगाई सैफला। जीवन साथी बन के अइलू, 7 जन्म का वादा 7 मिनट भी पूरा ना कैले हो, कैसे हम चिता में आग लगाई। के करे साथे हम माड़ो में फेरा ले, के दुल्हन बना के लेके जाई। तमाम बात बतियावत हुवन, लेकिन लोगों ने धैर्य धराया, ढाढ़स बंधाया, और उसके बाद मुखाग्नि दिए, चिता जली है। तब अरे करके अग्निदान कैले, अंतिम संस्कार हो, अरे वातावरण दुख में भइला यसुवन का धारी हो। के काशी करबला, कैसे चितवा में अगिया लगाई सैफला। जो रीति रिवाज था उस रीति रिवाज को पूरा किए, अग्निदान दिए,
और हमारे देश के जवान सैफला सदा सदा के लिए मां भारती के गोद में सो गई। तो ये है अपने हिंदुस्तान की इतिहास, जिसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन अजदिया आज भी रोज रोज कुर्बानी मांगे ले। याद कर लीजिए, बॉर्डर पे आए दिन हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। बॉर्डर पे जो जवान प्रबल पहरेदारी करते हैं, वो कोई एमपी एमएलए का बेटा नहीं होता है। हमार आपके घर का लड़का होलन, गरीब का बेटवा होलन, किसान का बेटवा होलन। कोई शौक में जाता है, देश सेवा के लिए जुनून में जाता है, तो कोई परिवार के भरण पोषण के लिए जाता है। लेकिन बॉर्डर पे जौने ठंडी में हमहन आगी बार के तापीला, चदरा ओढ़ लेला, और वहां पे बॉर्डर पे -डिग्री में पारा होता है, वैसने जगह पे हमारे देश का जवान खड़े होकर तैनात होकर के प्रबल पहरेदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की आवाम चैन से रहे, सब खुश रहे, मिल के रहे, भाईचारा से रहे। लेकिन अपने हिंदुस्तान का आवाम का करत है, तो हर जमीन एक लगे है, तनी से बढ़ावे के है, मार के 4 फरसा तो हर मेड़ काट के अपने में मिलाएंगे। बिहाने तू जइबा 4 गोजी मार के दोनों जाने थाने पे चल जीला। यह आवाम करत है। ए भैया, आप लोगों ने एक जवान का नाम सुना होगा, हनुमत थप्पा, जो कि कई घंटों के बाद बर्फ के अंदर दबल रहलन। कई घंटा के बाद उनके बर्फ के अंदर से बाहरे निकालल गया। उनकर परिवार ना रहल, उन्हों का परिवार रहल। वो चाहतन तो घरे रहतन, वो चाहतन तो रजाई गद्दा ओढ़ के घरे ताव से सुततन, दूसर नौकरी कर लेतन। लेकिन देश के आन बान शान अस्मिता के लिए बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं। उन जवानों को मैं अपने गीत के माध्यम से, अपनी पूरी पार्टी के तरफ से जय हिंद और सच्ची श्रद्धांजलि और सलूट करता हूं। आवा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुरबाका, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कभी बच्चन का विजय पताका। अभिलाषा जाके सरहद पे जली, अभिलाषा जाके सरहद पे जली, परमद कभी नरेश हो गई अमर परिभाषा। अभिलाषा जाके सरहद पे जली। मेरे देश की लड़की, मेरे देश की लड़की बहिर के वर्दी हुई फौज में भर्ती। मेरे देश की लड़की, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रुटियों को क्षमा करिएगा।